हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। देखो स्टूडेंट, आज हम अलंकार की बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं जो आप देखते ही पहचान जाओगे ये बेटा कौन सा अलंकार है। ठीक है, पहले हम अलंकार के बारे में बेटा बहुत संक्षेप में जान ले। अलंकार क्या होता है बेटा? जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो अलंकार कहलाता है। अब देखो, वैसे जो अलंकार का जो अर्थ है, अलंकार का अर्थ है बेटा गहना या आभूषण। हम कह सकते हैं जो मनुष्य की शोभा बढ़ाए, यानी जो स्त्रियों की शोभा बढ़ाए उसे हम आभूषण कहते हैं। और जो काव्य यानी दोहाओं की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं बताऊं, हम सिर्फ इतना जानेंगे, और वैसे तो और बहुत रीच आपने पढ़ा होगा, पर बेटा इससे ज्यादा बाहर कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, देखो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। जो अलंकार होते हैं दो भागों में, वैसे तो बेटा तीन भागों में बांटे हुए, पर हम दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, देखो आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसमें शब्द लगा हो, यानी जिससे शब्द से पहचान हो उसकी सुंदरता, यानी उसकी काव्य की, तो वो शब्द अलंकार है। जिस काव्य की अर्थ के द्वारा पता पड़ेगी वो अर्थ अलंकार है। अब देखो बेटा, वैसे तो शब्द अलंकार है, ये भी पांच भागों में बांटे हैं। ठीक है, हम पांच में भाग करके हम सिर्फ तीन भाग पढ़ेंगे, इसके अनुप्रास, यमक और श्लेष। तुमने पढ़ा होगा अनुप्रास के भी तीन भाग है। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, जो एग्जाम में आता सिर्फ उतना पढ़ना है। ठीक है, कम पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो अनुप्रास अलंकार मैं बताऊं बेटा, अनुप्रास अलंकार की पहले थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। देखो बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है जिस काव्य में वर्ण का, क्या कह रहा, वर्ण का बार बार प्रयोग हो, वो अनुप्रास। यानी नाम से पता पड़ रहा है, प्रयास करे बार बार, किसका? वर्ण का प्रयास करे, वो बेटा अनुप्रास अलंकार होता है। देखो कुछ उदाहरण, कुल, कानन, कुंडल, मोर, पंखा। तुम सब छोड़ो, देखो के वर्ण है कि के वर्ण है, के वर्ण है, पहचान लो, जैसे अनुप्रास, प्रयास कर लो बार बार। देखो देखो, छोटी है गोटी है या छोटी है अहीर की, सब है तो छोड़ो मेरे बेटा। यह देखो टे, टी, ऐसा नाम पहले ही हो, टे, ये दोनों चिन्ह कितने एग्जाम में आ गए? अनुप्रास। देखो अब तो तुमने पहचान ली होगी, या में से है, या में से है, या में से है, या में से है। कहने का मतलब है जिस काव्य में वर्ण बार बार प्रयोग हो, यानी एक से अधिक बार प्रयोग हो, तो कहने का मतलब यही है। वर्ण आप जानते हो कि अगर वर्णमाला पढ़ी है, वर्ण बेटा क कबूतर, ख खड़ा, ग गमला, च चरखा, यानी पे पतंग, फे फल, बेटा ये सब वर्ण होते हैं। देखो एक और देख लीजिए, विभागशालिनी, विश्वपालिनी, दुखहत्री, सब छोड़ो मेरे बेटा। देखो बस ये देखो, यहाँ में बे है, ठीक है, यहाँ में बे है, ठीक है। जब दुई बार है रही है, बार बार है रही है, तो भी तुम्हारा अनुप्रास है वो। देखो और देखना चाहो तो ने, नी, तो यहाँ से भी है बेटा, री, अरे बराबर ऋणी, है ना, कितनी बार बार प्रयास है वो, तो बेटा के अनुप्रास अलंकार है वो। और कितना आसान लोगे आप। देखो अब हम यमक की पहचान करें। परिभाषा बेटा, इनकी परिभाषा भी आप नोट कर लेना, परिभाषा सीधी बोलेगी, काव्य में एक ही शब्द, ध्यान रखना, इसमें तो वर्ण की बात करो, इसमें क्या करो, शब्द की बात। काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? जो शब्द है का है दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो। ठीक है, गे पॉइंट और होना चाहिए, भिन्न भिन्न हो, तो बेटा वो तुम्हारा यमक अलंकार कहलाएगा। देखो यहां से, काली घटा का घमंड घटा, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है? काली घटा घमंड, देखो शब्द आ रहे हैं, घटा घटा। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, काली घटा और घमंड घटा। तो बेटा यहाँ की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। परिभाषा में मैंने लिखवा दिया है आपको, काव्य की एक ही शब्द दो बार है और उसका अर्थ अलग हो। अर्थ कैसे है? एक तो बेटा ये काली घटा है, ये काली घटा मतलब बादल गिरिया कह रहा है। एक घमंड घटा, घटा का मतलब यहाँ, मतलब देखो ना, यहाँ घटा तो कहा, काली घटा बादल गिरिया है, वो अर्थ अलग अलग है। और बेटा की जो घटा है, तो घटा का लिया है, ये मतलब
घट गया, यानी किसी का जो मान कम हो गया है ना, घट गया है। एक और मैं तुम्हें फिल्मों का उदाहरण दे दूं बेटा, सजना है मुझे सजना के लिए, ध्यान रखना, सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत बढ़िया। जो सजना शब्द है, तो एक तो बेटा सजना होता है, यानी सजना तो हम कैसे भी सज सकते हैं, और कौन के लिए, देखो सजना तो एक वहां हीरो के लिए कह रहा है, यानी जिससे उसकी शादी है रही उसके लिए कह रहा हूं। एक बेटा सजना, सजना आप जानते हो दो जगह होगा, वैसे बेटा ये एग्जाम पॉइंट नहीं है। देखो कनक, कनक, ठीक है, जो शब्द दो बार रिवीजन है रहा है, तो बेटा कनक कनकते सौगुनी मातक अधिका है, मैं तो सब है छोड़ दो, कनक कनक दो बार रिवीजन है रहा, यानी कहने का जो परिभाषा मैंने पहले लिखवा दी है, जो एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, यमक अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। एक और देखो, का है कभी बैनी, देखो का है कभी बैनी, बैनी, अब बेटा यहाँ भी जो बैनी है ना दो अर्थ है, ठीक है, एक कवि के लिए। अब तुम छोड़ो इन्हें, क्यों करना, बस इतना याद करना है, तो दो बार आ रहा हो यहाँ बैनी और बैनी, तो सीधी बात है कि कौन सा होगा बेटा तुम्हारा, यमक अलंकार। अब आया श्लेष अलंकार, तो तुम्हें परिभाषा भी जरूर याद होनी चाहिए श्लेष अलंकार की। पहले तो बेटा श्लेष अलंकार का मतलब ही होता है चुपका हुआ, चिपकना, ठीक है। थोड़ा परिभाषा में बेटा तुम्हारे सामने धर देता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी है बोर्ड पर लिखने की, 4 घंटा में जाकर लिखा है ये। देखो बेटा मैंने अभी बता दिया श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना। परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर, ध्यान रखना, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे या उससे अधिक दे, कहने का मतलब है एक शब्द क्यों क्यों अर्थ देगा, तो बेटा वो तुम्हारा श्लेष अलंकार होगा। यमक की मैं बता रहा हूं, वहां बेटा एक शब्द दो बार, मतलब जो दो एक शब्द प्रयोग तो दो बार होंगे, जो दोनों शब्द होंगे का, जो दोनों शब्द होंगे का अलग अलग ढंग। मैंने तुम्हें अभी सजना का उदाहरण दे दियो, घटा का उदाहरण भी दे दियो, ठीक है। एक घटा बादल के लिए कह दे, एक घटा बाकी कम है वो घटा, मतलब कुछ भी घटा जी मान सकते हो, घटा यानी दूध घटा, पानी घटा, कुछ भी मान सकते, ठीक है। यहाँ अर्थ देखो, तो मैं परिभाषा ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए, श्लेष का अर्थ का चिपकना, सीधे एग्जाम में बनता है। परिभाषा बेटा आपको याद होनी चाहिए। अब बेटा उदाहरण देख लेते हैं इसके, वीडियो रोकनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए। बेटा एक और यमक का उदाहरण देख लेते हैं, माला फेरत जुग भाया, फिर ने मन का फेर, करके मन का डारी, दे मन का फेर, बहुत बढ़िया। तो मैं कहा जरूरत है अगर बात की अर्थवर्धन लगाने, देखो मन का और यहाँ अलग अलग मन का, यहाँ अलग अलग मन का है, तो बेटा सीधी बात है कि तुम्हारे यमक अलंकार है। अब आई बेटा काय के लिए, श्लेष के लिए। देखो बेटा यहाँ कह रहा है, देखो पानी गहने उबरे और मोती मानस चून, बेटा देखो एक शब्द है पानी, और मैं थोड़ी सी पहचान बताऊंगा, ठीक है। एक शब्द है पानी, जो पानी है बेटा ये बार बार कह रहा है या के अर्थ अलग अलग है। देखो मोती के लिए बेटा पानी ये कहना चाह रहा है कि काई मोती का पानी उतर जाए, भाई कहना मोती का पानी उतरगा, ठीक है। और ये जो पानी है मनुष्य के लिए बेटा ये यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर मनुष्य की कोई इज्जत चली जाए तो बेटा पानी उतरना हो जाता है। और चून आटे में बेटा चून डालें तो बेटा वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कह रहा है। देखो अब सुवरन को ढूंढत ने कभी विवारी चारी चोर, बहुत एग्जाम में आया हो, ठीक है। देखो कभी अगर तीन तीन शब्द, और मैं देखो ये दोनों ही एग्जाम में मैंने रट लिया चीज है, ठीक है। सुवरन को ढूंढत फिरे कभी विवाचारी चोर, देखो सुवरन 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 बेटा ये सुवरन है कहा है कवि के लिए, तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए यूज करा हुआ हो। और मैं बताऊं व्यभिचारी, बेटा व्यभिचारी क्या होता है, कोई आशिक है ना, आशिक, आशिक कैसे हो कि बेटा कहीं लड़की को पीछा करें, ये देखो ये सोवरन है कहा है बेटा, यहाँ लड़की को भी यूज कर रही है कि सोवरन को ढूंढत फिरे कभी काहे यहाँ ढूंढ रहे हो, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए व्यभिचारी क्यों ढूंढ रहे हो, आशिक क्यों ढूंढ रहे, अरे कि लड़की है तो या मोबाइल नंबर मिल जाए। और चोर, चोर के लिए बेटा कहा है कि सोना है, सोना यानी सोना है, चांदी है, ठीक है। अगर भाई आज चोरी है जाए तो एक दिन को तो पेट भर जाए, काहे को भी मोबाइल मिल जाए, कहने का मतलब है ये है कहा है सोना है, चोर है चुराना होगा, यूज वाइज हिसाब से होगी। देखो बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी। अब देखो यहाँ में मंगन को देख पट देता बार बार, बेटा इसे तुम्हें थोड़ा सा याद कर लेना, ऐसा कुछ होता है कुछ बच्चे को रटना पड़ता है, तो देखो ये तो तुम्हारे आराम से है जाएंगे अर्थात मंगन को देख पट देते बार बार, तो घबराना मत
अगर मगन का तुम्हें अर्थ पता है, मगन का अर्थ पता है तो बड़े आसानी से कर दोगे। ना पतो तो बेटा कि मगन है का दो, ये जो शब्द है दो जगह यूज हो रहा है। एक तो मगन बेटा भिखारी, ठीक है, भिखारी को देखकर जो पट है बेटा समझ लेंगे, तो भिखारी तो आप जानते होगे जरूर, ठीक है बेटा, तो भिखारी मैं समझता हूँ, ठीक है। अब देख पट देख, देखो बेटा कि पट है गाय, देखो मगन का मतलब ही तो भिखारी होता है, याद कर लीजिए। पट बेटा पट, यहाँ पट का वैसे तुम्हें अगर अर्थ पता पड़ जाए तो अच्छा है। पट बेटा यहाँ वस्त्र को भी कह देते हैं, और पट बेटा के किवाड़ के लिए भी यूज कर लेता है। जैसे अगर दरवाजे पर भिखारी आया है तो बेटा वो बार बार किवाड़ को खोदता है, ठीक है, और बार बार बेटा उसे वस्त्र भी देता है, तो भी दो जगह यूज है। रो बात तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। और देखो एक और सिलेश का देख लेते, मधुबन की छाती को देख सूखी कितनी इसकी कलियां। तो बेटा जो यहाँ कलियां हैं तो बेटा कि उससे पहले मतलब खिलने से पहले और बाद की मैं बात बोल रहा है, ठीक है। तो बात अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। बेटा बार बार जुगाड़ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझ में आ गई, सलेश एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुप्रास का कहा है जो एक वर्ण बार बार हो। यमक के, यमक में बेटा क्या है, यमक के जो है इसमें जो शब्द दो या दो से अधिक बार हो, अर्थ उनका अलग हो। सलेश में बेटा शब्द एक ही हो, अर्थ उनका 3 बार होना चाहिए, ठीक है। अब अर्थ के जान लेते हैं, फिर बाकी और हम इतना ही जानेंगे। उपमा, उपमा, ठीक है। उपमा बेटा हमें यहाँ की परिभाषा भी उपमा की याद होनी चाहिए बच्चों को, जुगाड़ बनाना पड़ता है उपमा की। देखो परिभाषा लिख लेना कि उपमा की परिभाषा, उपमा जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्राणी से की जाए, जैसे चंद्र के मुंह समान। जैसा देखो जो मैं तो कहूँ रूपा है, रूपा का मुख चंद्र के समान है, यानी चंद्रमा के समान है। तो बेटा जो रूपा की तुलना कौन से की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसका, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे से की जाए। तो हम इसके उदाहरण देख रहे हैं, देखो चुटकी में पहचान ले उदाहरण ने। जहां तुम्हें सा सी से दिखाई दे, पहचान है बिल्कुल। देखो जहां भी तुम्हें सा सी से दिखाई दे, 98% 98% बेटा तुम्हारा कौन सा अलंकार होगा, उपमा, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो जैसे मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा चिन्ह। मैं एक बात और यहाँ बताऊं, क्योंकि डेस्क का भी बड़ा यहाँ रॉड होता है, तो अगले में पता पड़ेगी। देखो सा से पहले डेक्स आए, सा से पहले डेक्स आए, तो मेरी इस बात को रट लेना, उपमा ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ तो सा आ रही है, ठीक है, तो बेटा उपमा है। देखो इसमें कोई सा नहीं आ रही है, पर थोड़ा के एग्जाम में बना है, तो बेटा मैंने बताया 98%, ठीक है। एक आदमी ने उदाहरण लिख दिया है कि बच्चे सोच रहे थे सब सा वाले तो ना है, ठीक है, कुछ आ जाते, पर बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ 98%, ठीक है। तो इतना डीप में भी ना पूछा जाएगा। फिर आते हैं नव था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है। तो बेटा तुम्हारा कौन सा उपमा अलंकार, देखो बेटा जो है तुम्हारा, जहां उपमेय व अपमान का भेद रहित हो आरोप, ठीक है। तो बेटा ये जो परिभाषा है तुम्हारी, ये तुम्हारी जो परिभाषा है बेटा, ये तुम्हारे रूपक की है, काहे की है, रूपक की, ठीक है। एक बार और रिवीजन करा देता हूं, जहां उपमेय में अपमान का भेद रहित हो, सब छोड़ो, बहुत आसान है। देखो बेटा काहे की, रूपक की पहचान, रूपक की पहचान, अगर जहां योजक चिन्ह आए, ठीक है, यहाँ योजक चिन्ह आ रहा, ठीक है, यहाँ योजक चिन्ह आ रहा, ठीक है। विकास सा संत सरोज सब हरण, अरे सब छोड़ो, कहा रखना पर तुम्हें योजक चिन्ह देख लीजिए, योजक चिन्ह आवे, ठीक है। जहां योजक चिन्ह आवे तो बेटा तुम्हारा रूपक हो जाएगा। योजक चिन्ह भी मैंने तुम्हें कहा है उपमा में बताया था, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देख रहे, हाँ दे रहा, ठीक है बेटा। योजक तो देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी योजक, तो बेटा यहाँ भी योजक आ रहा, पर लेकिन यहाँ से बाद में सारो, तो सारो, तो बेटा तुम्हारा कह जाएगा उपमा। अगर ना है तो योजक देखते ही 100% ये निश्चित है, रूपक में योजक जरूर आएगा, ठीक है। श्लेष में आवेगा, चलो ठीक है, पर लेकिन यहाँ में भी जरूर आएगा। चलो ये मैं 2 उदाहरण बता दिए। अब बात आई तुम्हारी उत्प्रेक्षा अलंकार की, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं बेटा। बेटा अब देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जहां जहां संभावना अथवा कल्पना
देखो क्या कह रहा हूं, जहां संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो तो बेटा तुम्हारी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा शायद वीडियो बीच में गलती ऐसा होता है, बार बार बोर्ड उठाना पड़ता है, तो बेटा देखो यहाँ लिख देता हूं मैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बड़ी आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है बेटा, जहां तुम्हें मानो माई, ठीक है देखो क्या है, मानो मनो मानो मनु मनु जानो जनु जानू, ठीक है धानु जू, शब्द कहीं भी आए देखते पहचान लो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक बार और मैं बता रहा हूं, मानो माई हो, मनो मानो मनु मनु जानो जनु जनु जो, जहां भी और बेटा के धानु, अगर ये शब्द तुम्हें दिखाई दे देखते पहचान लो ये तुम्हारा कौन सा, जब बीच में हो, जरूरी ना कि बिल्कुल बाहर हो, तो तुम देखते पहचान लो ये तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो माई घन अंतर दामनी, मानो मारो तो हमने पहचान ली अतगोचर अलंकार है। ठीक है, तो अब बेटा अगले अलंकार को देखते हैं हम, अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा जहां किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो बेटा ये नाम अतिशयोक्ति, ये अपने आप ही कह रहा हूं अतिशयोक्ति अलंकार क्या, जहां किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, ठीक है रास्ता भूल जाएगा। तो बेटा ऐसा कभी हो जाएगा अगर बालन की छाया से सूरज की रोशनी चली जाएगी ना, तो ऐसा ना हो जाएगा कि रोशनी तो लेगी, हम बात है बड़ा चढ़ा के कह रहा हूं। देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ठीक है लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अब बेटा तुम यहाँ सोच लो, ऑटोमेटिक ऐसे कभी भी नहीं, इसके बिगड़ आग लगाई, ठीक है सभी लंका जल गई, और आग ने लगाई और लंका से जल गई करके निशाचर भाग, ये बढ़ा चढ़ा के बात कही है, ऐसा कुछ ना आया। भू सहस 10 एकांक 12, ठीक है तो एक धनुष है का 10,000 लोग भी ना उठा पाए, ठीक है तो ये तुम्हारे के बेकार की बात है। ठीक है, ये है जाएगा तुम्हारा अतिशयोक्ति। अब बेटा अगला अलंकार है तुम्हारा विभावना, विभावना। ठीक है, तो बेटा जो विभावना जो अलंकार है या की अगर परिभाषा है, ये विशेष प्रकार की कल्पना या कहने को मतलब है जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए। बहुत बढ़िया, कहने को मतलब है बिना कारण के कार्य है जावे तो विभावना अलंकार कहलाएगा। जैसे बिनु पद चले सुन बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अरे अरे कोई कार्य ना करो बिगड़ करे, ना हाथ चलाए ना पाप चलाए और सब कार्य है वो, ऐसा ना होगी तो बेटा कह जाएगी विभावना, विभावना। ठीक है, जो अगला अलंकार है मेरे बेटा अगला अलंकार है, और मैं तो यही कहूंगा शुरू के 6 ने याद कर लो, अनुप्रास यमक सलेश उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। यहाँ तक मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी इनकी पहचान की, बाकी कोई दिक्कत ना है, ज्यादा गहराई में पूछ ले इतनी कुछ ना है। विरातिमान, ठीक है बेटा देखो एक परिभाषा में छुपा हुआ है, विरातिमान जो अलंकार है तुम्हारा जब एक जैसा दिखाई दे, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु माननी पड़ रहा है, भाई नाम में तो दिखाई दे रहा हूँ, एक बार और लिख देता हूँ उसे। एक और मैं बात बताऊं बेटा, हमारी जो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ऊपर लिखा हुआ होगा हिंदी, ठीक है हिंदी, तो ट्रिक में ही मिल जाएंगे आपको, ट्रिक में ही आप सारी की सारी वीडियो देखो। भातिमान, ठीक है भातिमान अलंकार, तो बेटा या की परिभाषा तुम चाहे तो सीधी सीधी भी याद कर सकें, जब एक जैसा दिखाई दे या एक वस्तु दूसरी वस्तु का मानना हो, ठीक है तो बेटा या की जो पहचान है कौन की, भ्रातियान की। वृंदावन विरत फिरे राधा नंद किशोर ना, ठीक है दूसरा उदाहरण नाक मोती अधर की क्रांति से। ठीक है, तो बेटा के तुम्हें याद करने पड़ेंगे हर हालत में। ठीक है, अब दूसरा है संदेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा संदेह, कि जो नाम से दिखाई दे रहा हो संदेह, काई बात को संदेह हो, यानी किसी वस्तु को देखकर संयम बना रहे, ठीक है संयम बना रहे। जैसे सारी बीच नारी है और नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है नारी की ही सारी है। जबरदस्त, हमें तो कुछ पता ही ना, हमें तो संदेह पर कहा ना कह रही। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, तारे आसमान के हैं आए मेहमान वानी। बढ़िया,
ठीक है, कैसा कह रहे हैं, हमें कुछ पहचानना पड़े, यह मुख है या चंद्र है, ठीक है, तो भी कह रहा संदेह बना हुआ है, ठीक है, तो बेटा कि तुम्हारा कहा जाएगा वो संदेह अलंकार। लास्ट और देख लेते हैं बेटा, असंगति अलंकार। असंगति, विरोध होने पर भी कार्य हो गए, वह काय को विरोध है और तो भी कार्य हो गए। तो बेटा देखो यहां से अगर हमें असंगति अलंकार या वो पहचान सकें कि असंगति मतलब पीड़ा दूसरे की दूसरों अपने ऊपर ले रहा है, मतलब दर्द का ही और दर्द और का ही, जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, जैसे लक्ष्मण जी के जब तीर लग जाए तो वो कहते हैं भाई घाव कौन के, वो लक्ष्मण जी के, दर्द कौन कर, रघुवर श्री राम कर रहे हैं, लागत जो कटक त्योहारे पाए प्यारे हई, ठीक है, तो बेटा कि अधूरे लिखे हैं तो इतने से तुम पहचान जाओगे। तो बेटा कि कौन सा है तुम्हारा संदेह अलंकार। और एक बचा तुम्हारा मानवीय है। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मानवीय अलंकार, तो मेरे बेटा मानवीय अलंकार की एक उदाहरण है, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी जी उदित हुई, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।